बॉलीवुड में आजकल जहां नेपोटिज्म की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपोटिज्म बॉलीवुड का कोई इकलौता मसला नहीं है। इसके अलावा कई दूसरे मसाइल भी हैं जिन्होंने नए आने वाले फ़नकारों को गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक मसला कास्टिंग काउच का भी है। खुदकुशी, डिप्रेशन, कामयाबी, नाकामी, सब कुछ कहीं ना कहीं जाकर इन दो वर्ड्स कास्टिंग काउच से जाकर मिलते हैं। इसका बॉलीवुड में हमेशा से ही चर्चा रहा है। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात आम हैं और कुछ इसे अफवाह कहते हैं, लेकिन ये बॉलीवुड की एक ऐसी हकीकत है जो माजी में भी थी और अभी तक चली आ रही है। उसके ख़त्म होने का कोई तरीका नहीं नज़र आ रहा। उसका सामना सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक अहम इशू है, जबकि कुछ इसे रूटीन की बात समझते हैं। लेकिन विद्या बालन हो, रणबीर सिंह हो, कई दूसरे फ़नकारों ने भी इस बात को तस्लीम किया कि इनको कास्टिंग काउच का शिकार बनाने की कोशिश की गई। विद्या बालन जब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी, तो इस दौरान उनके साथ ये वाक़या पेश आया था, जिसके बारे में खुद विद्या का कहना है कि मायूस होकर मैंने 6 महीने तक शक्ल शीशे में नहीं देखी और अपने वालिदैन के साथ चेन्नई में काफ़ी अरसा एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के दफ्तर में भटकती रही। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें मलयालम और तमिल फिल्में मिलना शुरू हो गई, लेकिन अचानक उन्हें बेशतर फिल्मों से निकाल दिया गया। और इसके पीछे वजह जो है इनके साथ पेश आने वाला कास्टिंग काउच का वाक़या था, जिससे वो बच तो गई, लेकिन वहाँ पेश आने वाला हादसे के बाद उन्हें न सिर्फ फिल्मों से निकाला गया बल्कि उनके जिस्म पे कई किस्म के तंज वाले तबसरे भी किए गए। अब विद्या बालन के हाथ में 10 से ज़्यादा फिल्में थीं, लेकिन ज़्यादातर से उन्हें निकाल दिया गया। जब इनके वालिदैन ने मलयालम और तमिल फिल्म प्रोड्यूसरों से विद्या बालन को बाहर करने की वजह जानने की कोशिश की, तो उन्होंने विद्या बालन की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये कहाँ से हीरोइन लगती है। विद्या बालन ने इस मौजू पर डर्टी पिक्चर के नाम से फिल्म भी बनाई। और कुछ अर्सा पहले फिल्म स्टार रणबीर सिंह ने भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि कास्टिंग काउच शोबिज़ का एक इंतहाई घिनौनी और अफसोसनाक हकीकत और वाक़या है, और इन्हें खुद इसका तजुर्बा हो चुका है जबकि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक शख्स से इनकी मुलाकात हुई और इस शख्स ने एक प्रोडक्शन हाउस तक रसाई के बदले इनसे जिनसी मरासिम बनाने के लिए कहा। इस शख्स ने इनके पोर्टफोलियो पर नज़र तक नहीं डाली और इन्हें इस तरह की पेशकश कर डाली, और साथ ही उनको नसीहतें भी की कि अगर बड़ा स्टार बनना है तो इनके लिए इनको स्मार्ट और सेक्सी नज़र आना पड़ेगा और इनको काफ़ी ओपन माइंडेड होना चाहिए किसी से भी मुलाकात के लिए, कि अगर कोई इनसे मिले या टच करने की कोशिश करे तो बुरा ना बनाए। अदाकारा पायल ने भी एक बैनर पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इनको फिल्म में रोल के देने के बदले इस तरह की ऑफ़र की थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनको ये रोल नहीं दिया गया बल्कि रोल दिया गया। ममता कुलकर्णी ने भी राजकुमार संतोषी पे सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। टिस्का चोपड़ा ने भी ये तस्लीम किया कि इनको इस कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रोड्यूसर का नाम नहीं बताया। बॉलीवुड में सिर्फ इन फनकारों के बारे में जो पहले से किसी फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है उनको कास्टिंग काउच का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड रखते हैं। लेकिन नए आने वाले वो फनकार जिनकी फैमिलीज़ का पहले से इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इनको कास्टिंग काउच जैसी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस हकीकत को सब मानते हैं कि बॉलीवुड इस लत का बुरी तरह से शिकार है। आलिया भट्ट ने भी इस बारे में कहा था कि वो तस्लीम करती है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का कल्चर मौजूद है। नौजवान फनकारों को चांस देने के बदले जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जाता है, जबकि बॉलीवुड में काम हासिल करने के लिए हर किसी को अपने हिस्से की जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, काल्की और सवेरा भास्कर भी बॉलीवुड में अपने साथ होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट के तजुर्बे शेयर कर चुकी हैं। बॉलीवुड में सब कुछ नया नहीं है, बल्कि माजी में भी होता रहा है और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने इसको एडमिट भी किया, जैसे कि मारूफ कोरियोग्राफर सरोज खान, जिनका हालिया इंतकाल हुआ। कुछ साल पहले कास्टिंग काउच पर बात करते हुए कहा था, ये तो बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है भाई, हर लड़की पे कोई ना कोई तो हाथ साफ करने की कोशिश करता है। सरकार के भी लोग होते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो इसे नौकरी भी मिलती है, टेप करके छोड़ नहीं दिया जाता। अब ये लड़की के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है। तुम अगर ऐसे लोगों में नहीं आना चाहती तो मत आओ, और अगर आपका फ़न है तो खुद को फिल्म इंडस्ट्री में बेचने की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद फिल्म साहब, बीवी और गैंगस्टर 3 की अदाकारा माही गुल ने भी यही कहा कि बॉलीवुड में किसी की इस्मत दरी नहीं की जाती। टेप जैसे मामला में बॉलीवुड इंडस्ट्री लड़कियों के लिए महफूज है, लेकिन अगर बॉलीवुड में किसी खातून का इस्तेसाल होता है तो वो औरत की अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। सरोज खान बहुत आइकॉनिक शख्स थी। उन जैसी बड़ी शख्सियत के इस तरह के बयान के बाद इंडिया में काफ़ी शोर हंगामा हुआ, बल्कि बहुत लोगों ने इनकी हिमायत भी की। यहाँ तक कि कांग्रेस रहनुमा रेणुका चौधरी ने भी ये कह दिया था कि कास्टिंग काउच कल्चर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इंडियन पार्लियामेंट में भी ये है।
और ये हर जगह है और ये एक तल्ख हकीकत है। ये मत सोचे कि पार्लियामेंट या कोई दूसरा दफ्तर इससे बचा हुआ है। सरोज खान और रेणुका चौधरी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस इशू पर बात की और फिल्म और सियासत की दुनिया में काम कराने के लिए सेक्स का मुतालबा और पेशकश की जाती है। ना तो सरोज खान गलत है, ना ही रेणुका चौधरी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी कदीम और आजमाई हुई तरकीब है और ये इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ से हो रहा है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मैं सरोज खान और रेणुका से शायद इस तरह मैं मुत्तफ़िक हूँ कि मैं जानता हूँ कि फ़िल्म में आने वाली लड़कियों को कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं बेचारी, लेकिन शायद सरोज खान खुद इस दर्द और बेइज्जती से गुजर चुकी हों। इस इशू को लेकर बॉलीवुड के फ़नकार तो बात करते हैं, लेकिन हर कोई ये कहता नजर आता है कि इनके साथ कोशिश की गई लेकिन वो बच गए, या फिर जो मान ले कि इनके साथ ये हुआ है वो कोई बड़ा नाम लेकर सामने नहीं आ सकती कि इनके साथ ये सब किसने किया, ना कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ जाते हैं कि इस बुराई का खात्मा हो सके। अलबत्ता इसको लेकर काफ़ी स्टिंग ऑपरेशन ज़रूर हुए हैं। इस तरह के एक ऑपरेशन जब शक्ति कपूर के साथ किया गया था जिसमें उन्होंने काफ़ी बड़े राजों से पर्दा उठाया, लेकिन उसके बाद हुआ ये इनका करियर इस इंडस्ट्री में ख़त्म हो गया। और इन सब डिटेल्स के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का कल्चर नेपोटिज्म से भी ज़्यादा पुराना और गहरा है। बल्कि ये कल्चर अब इस हद तक बॉलीवुड में सराहियत कर चुका है कि कई लोगों को तो ये इशू भी नहीं लगता। पहले इसका शिकार सिर्फ हीरोइंस होती थी, अब हीरोज़ का भी ये मसला सामने है। नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच से जुड़े वाक़यात दरअसल बॉलीवुड के ऐसे राज हैं जिन पे लोग बातें तो करते हैं लेकिन ऐसा करने वालों का नाम लेने से घबराते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो ऐसा करते या इनका करियर ख़त्म हो जाएगा। ये शायद इस इंडस्ट्री में सब ने तस्लीम कर ली है कि नथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, और अब ये कीमत अदा कर देते हैं और उनको चांस मिल जाता है। वरना हज़ारों नौजवान लड़के लड़कियां मुंबई में किस्मत आजमाने धक्के खाते रहते हैं, मायूस होकर चले जाते हैं, या फिर कोई इस इंडस्ट्री में छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा बनकर ही खुश रहते हैं कि वह बड़े फ़नकारों के दरमियान हूँ। बहरहाल ये एक अपडेट थी बॉलीवुड से। आपको मज़ीद अपडेट्स दूँगा बॉलीवुड की फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।